नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर देखिए कैसे बीजेपी फंस गई। देखिए आर पार की लड़ाई, फैजाबाद बार एसोसिएशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बार एसोसिएशन के वकील सड़कों पर उतर आए तो क्या बहुत बुरी तरह से बीजेपी फंस चुकी है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ आक्रोश का लेवल देखिए। अयोध्या के वकीलों का जत्था जब निकल पड़ा सड़कों पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तो फिर क्या हुआ, ये देख रहे हैं तस्वीरें आप। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ, क्योंकि 3 दिन का अल्टीमेटम पहले ही योगी सरकार को वकीलों ने दे दिया था और अब सड़कों पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। साथ ही दिखाएंगे आपको कि पत्रकारों ने जैसे ही सवाल पूछा चंपत राय पर एफआईआर होनी चाहिए। जी हां, योगी के मंत्री ने सवाल पूछा, मंत्री खुद ही चंपत हो गए। सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा भाजपाइयों से। और साथ ही एक और बड़ा खुलासा हुआ है। राम मंदिर के ट्रस्टी महंत देवेंद्र दास महाराज ने पहली बार ट्रस्ट के खिलाफ बयान दिया। यह खबर आपकी स्क्रीन पर है। और सीधे तौर पर गोपाल राव को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। यानी आरोप सीधे ये कि चंपत राय जो कि मेन की मैन है इस मामले में, इस केस में उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। गोपाल राव, अनिल मिश्रा, तीनों को बचाया जा रहा है। आरोप ये कि वो आरएसएस का दबाव है योगी सरकार पर। तो क्या बिल्कुल वैसा ही है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहले रुख करते हैं इन्हीं तस्वीरों का। राम मंदिर दान में चोरी के मामले को लेकर अयोध्या में वकीलों के विरोध प्रदर्शन की ये उग्र तस्वीरें आपके सामने। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता कचहरी परिसर से निकलते हैं, जुलूस निकालकर राम पथ की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसी दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, रोकने के लिए प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी वकील कहां मानने वाले थे। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और कुछ जगहों पर पुलिस और वकील के बीच धक्का मुक्की तक की खबरें आई। वकील पीछे नहीं हटे और फिर प्रदर्शन कर रहे वकील थाना राम मंदिर जन्मभूमि पहुंचकर राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं, तहरीर देते हैं। यानी जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम वकील कर रहे हैं। जो एफआईआर पहले ही दर्ज हो जानी चाहिए थी वो तहरीर वकील दे रहे हैं। इनके नाम की तहरीर दी जा रही है। और वैसे भी वकीलों ने पहले ही मोर्चा खोल दिया था, यह कहते हुए कि आरोपियों का केस कोई नहीं लड़ेगा, कोई वकील नहीं लड़ेगा। और बाकायदा बार एसोसिएशन ने यह ऐलान कर दिया था, चेतावनी देते हुए कि उनका कोई भी सदस्य, कोई भी वकील इस मामले में जो गिरफ्तार किए गए 8 आरोपी हैं उनकी कोई पैरवी नहीं करेगा। और अगर कोई वकील नियम तोड़कर पैरवी करता है तो उस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। और यहां तक कि वकीलों ने राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था और यह मामला सीबीआई से जांच कराने तक की मांग की थी। लेकिन अब जब मांग नहीं मानी गई तो सड़कों पर उतर आए वकील। अब मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहूंगा कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सारे रामद्रोही हैं? नहीं ना, ये सब राम भक्त हैं साहब। अध्यक्ष देखिए कालकी प्रसाद मिश्रा क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बार एसोसिएशन का बयान है ये, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, केवल स्थगित किया गया है। अगर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अगर मांगों की अनदेखी हुई तो व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर यह चेतावनी है, चेतावनी वकीलों की, और वो भी चेतावनी योगी सरकार को कि आप आरोपियों को बचा रहे हैं क्योंकि ये सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, क्योंकि इससे पहले भी वकीलों ने जो चेतावनी दी थी कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो ये लोग अयोध्या छोड़कर बाहर नहीं जा पाएंगे, पूरा जिला जाम कर दिया जाएगा। और अब सड़कों पर उतरकर वकीलों ने अपने इरादे बिल्कुल जाहिर कर दिए हैं।
अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आती है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। खबर क्या है? राम मंदिर के ट्रस्टी महंत देवनेंद्र दास ने महाराज जी ने पहली बार ट्रस्ट के खिलाफ बयान दिया है। गोपाल राव राम मंदिर की परंपरा नहीं मानते, पूरी गलती गोपाल की है, वही सबको उलझा कर रखते थे। ये देखिए हेडलाइंस आपके सामने है। इस हेडलाइन में लिखा है कि राम मंदिर चंदा चोरी गोपाल के आने से बिगड़ी व्यवस्था, ट्रस्ट के सदस्य नहीं है। फिर भी एक और नया खुलासा हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य महंत देवनेंद्र दास महाराज ने राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर मंदिर के सहायक प्रशासक गोपाल राव पर कई गंभीर आरोप लगाए। और यह पहली बार हुआ है कि पूरे विवाद के लिए गोपाल राव को जिम्मेदार ठहराया, और वो भी मंदिर की परंपराओं से हटकर राजनीति करते थे। मतलब ये कौन कह रहा है? महंत देवनेंद्र दास। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के ट्रस्टी भगवान राम की परंपराओं का पालन करते हैं, जबकि गोपाल राव ऐसा नहीं करते और बकायदा वो मामले को उलझाते हैं, और इसी वजह से ये विवाद गहराया। कौन कह रहा है? मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कह रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती, जो आरोप खुद बीजेपी नेताओं पर लगाए जा रहे हैं कि मुख्य आरोपी को बचाया जा रहा है। अब देखिए कैसे पत्रकारों ने योगी के मंत्री को घेर लिया और पूछा कि चंपत राय पर एफआईआर होनी चाहिए। मंत्री जी खुद चंपत हो गए। नाम तो आप जानते ही होंगे इन मंत्री जी का, नहीं जानते? स्वतंत्र देव सिंह योगी जी के सबसे खास हैं। जरा कैसे मंत्री तक सवालों से भाग रहे हैं राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर। अब वो भी देखिए जरा। जो भी जनता के सामने एसआईटी चंपत राय पे एफआईआर होनी चाहिए। एसआईटी जांच हो रही है। चंपत राय पे एफआईआर होनी चाहिए। बात यहीं गत नहीं होती है। कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने एक खुलासा किया। अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, क्या खुलासा किया? सनसनी फैल गई। खुलासा ये, दावा ये कि 12 बार आईबी ने, खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दी है खुद पीएम मोदी को, बताया कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, मगर फिर भी पीएमओ खामोश रहा। यह दावा है अरविंद केजरीवाल का। और अब देखिए संजय सिंह, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने इसी दावे को लेकर एक ट्वीट किया है। संजय सिंह ने लिखा है कि क्या मोदी के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट में हुए भ्रष्टाचार की जांच योगी की एसआईटी कर सकती है। मैंने एसआईटी को करोड़ों रुपए के जमीन घोटाले के संबंधित कागजात दिए। उसकी जांच में क्या हुआ? प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई चोरी का माल चंदा चोर पार्टी को पहुंचा है तो कार्रवाई कैसे होगी? यानी आरोप सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी भी लगा रही है कि भाई ये तो बचाया जा रहा है। अब सुनिए अरविंद केजरीवाल ने जो एसआईटी को लेकर जो दावा किया था, अब उस दावे को भी सुनिए जरा, जिसका जिक्र संजय सिंह कर रहे हैं। सुनिए ये क्या आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह जब हमारे जमीनों के घोटाले के कागज लेके एसआईटी के पास गए तो एसआईटी ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। एसआईटी कहती है हम जमीनों के घोटाले की तो जांच ही नहीं कर रहे, हम तो केवल चंदा चढ़ावे की जांच कर रहे हैं। तो ये एसआईटी कर क्या रही है? कंस्ट्रक्शन के घोटाले की जांच नहीं कर रही, जमीनों के घोटाले की जांच नहीं कर रही। वो जांच कौन करेगा? 2021 में यूपी सरकार ने जमीनों के घोटाले के ऊपर एक एसआईटी बनाई थी, वो एसआईटी रफा दफा हो गई, किसी को पता भी नहीं चला उसकी रिपोर्ट कब आई और कब गई। क्या हुआ उस एसआईटी का? ऐसे ही दोबारा एसआईटी बना दी इन लोगों ने। 2021 के अंदर कोई जेल नहीं गया, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस एसआईटी का भी यही हाल होगा। सबको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, कहा जा रहा है कि आज भी मंदिर वही चला रहे हैं, आज भी मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में, आज भी मैंने कागजों में इस्तीफा दे दिया, मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में, वही लोग चला रहे हैं। अब मान लीजिए अभी चंपत राय आरएसएस में नहीं होते, सोच कर देखिएगा, गारंटी दे रहा हूं इतने बड़े मामले में जेल हो जाती। इस वक्त ये तिहाड़ में या अयोध्या जेल के फैजाबाद में होते, इनके पीछे ईडी की रेड हो जाती, इनकम टैक्स पड़ जाती, ना इनकम टैक्स पहुंची ना ईडी पहुंची। सुप्रीम कोर्ट चुप है, सीबीआई को जांच नहीं दी गई है, एसआईटी जांच कर रही है, एक एसआईटी। सवाल इस बात का है कि क्या चंपत राय का नाम एफआईआर में नहीं होना चाहिए? यही आरोप तो खुद वकील सड़कों पर उतर कर लगा रहे हैं कि चंपत राय का नाम नहीं, अनिल मिश्रा का नाम नहीं, एफआईआर में क्या इनके नाम नहीं होने चाहिए? तहरीर दे दी गई है कि गोपाल राव भैया जी जोशी नंबर 2 जनरल सेक्रेटरी थे, मोहन भागवत के खास, अभी भी कार्यकारिणी में है आरएसएस के, इन्होंने ही गोपाल राव को भेजा। क्या इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी? या सिर्फ छोटी मछलियों को ही जेल भेजा जाएगा, उन्हीं को ही गिरफ्तार किया जाएगा? लेकिन वकील कह रहे हैं कि हम शांत नहीं बैठेंगे, वकील सड़कों पर उतर आए।
तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या जल्दबाजी है, क्या जरूरत है इतनी जल्दबाजी की, हो जाएगी जांच, और दूसरी तरफ वकील कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राम मंदिर मामले को लेकर आपकी क्या राय है? ये जो रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए नए दावे हो रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।